हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस विद अभिषेक। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेरा छोटा भाई है अविनाश कुमार, उसका एएसओ इन एमईए हुआ है जिसका रैंक 100 आया है। तो जो मैंने वीडियो बनाया भी था उसके साथ में जो बैठा हुआ अभी आपके पास में ये अविनाश कुमार सिंह, तो मैंने बोला था कि इससे बात करेंगे स्ट्रेटजी पे कि कैसे तैयारी करी इसने और क्या क्या किया, इसका कैसा जर्नी रहा पूरे एसएससी का, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है तुम्हारा अविनाश इस चैनल पे संस्कृत अभिषेक पे। तो अब शुरू करते हैं कि जैसे आप लोग को क्वेरी होगा कि कैसे हम लोग तैयारी करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, जैसे तो एसएससी निकलता है, इस बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अविनाश ये बताओ कि तुमने एसएससी की तैयारी कब स्टार्ट करी? एसएससी की तैयारी मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था तब से शायद किया, मतलब सेकंड लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में कह सकते हैं। बट उस टाइम सीरियस नहीं था। जैसे ही जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तब जाकर मैं सीरियस हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 वाला था। अच्छा। और ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है। मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ, बट फर्स्ट सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैं मेरिट लिस्ट में बाहर हो गया था। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा फिफ्थ अटेम्प्ट था सीजीएल का जिसमें एमईए मिला है तुम। तो लॉन्ग जर्नी है। अच्छा, ये बताओ कि ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पहले ये बताओ लोगों को। ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। रामानुजन कॉलेज से। ओके। तो उसके बाद मतलब एसएससी की तैयारी में लगे, मतलब 2019 से लगे थे ना शायद? 2018 के मिड से। अच्छा, 2018 के मिड से। हाँ, बट सीरियस हुआ आफ्टर जून 2019। जून 2019 वहाँ, तो उसके बाद से तुम मतलब एसएससी की जर्नी स्टार्ट हो गया। हाँ। तो कैसे स्टार्ट करी थी जर्नी, पहले ये बताओ। मतलब कौन कैसे गाइड किया कि कोई टीचर से ज्वाइन किया, फिर कैसे लिए, ये सारा बताओ लोगों को। सबसे पहले तो मैं कॉलेज में था तो उतना वो सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर। तो मुझे रीजनिंग पसंद थी हमेशा से, बचपन से। तो मैं पहले रीजनिंग सॉल्व करता था क्योंकि वो मजा आता था उसको सॉल्व करने में। फिर उसके बाद मैं एक CHSL का अटेम्प्ट दिया था पहले कॉलेज में ही। तो उस टाइम मेरे इंग्लिश में काफ़ी कम मार्क्स आ गए थे। तो काफ़ी कम यानी 9 मार्क्स थे 50 में। तो फिर मुझे लगा कि इतना कमज़ोर कैसे हो गया मैं इंग्लिश में। तो फिर मैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक थी उससे इंग्लिश पढ़ा और फिर कुछ मॉक टेस्ट लगाए। और फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से CHSL दिया तो उस टाइम फिर मेरा मार्क्स आई थिंक 40 के अराउंड आ गया था। फिर 40 आउट ऑफ 50। हाँ, इंग्लिश में। हाँ। अच्छा, तो मतलब रीजनिंग का पहले से था, एक लव था रीजनिंग के लिए जिसके कारण वो रीजनिंग चलते गए। तो उसके लिए कोई बुक फॉलो करने पड़ी और ना ही कोई टीचर या कोई वीडियो, बस ऐसे ही डायरेक्ट सेट उठाया, मॉक टेस्ट क्विज उठाए कहीं से और बना कर देखा तो मार्क्स आ रहे थे और थोड़े कम थे तो वो प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया। तो सीजीएल के बारे में मतलब कौन बताया जब कॉलेज में थे कि हाँ सीजीएल तैयारी करना है कि कुछ और तैयारी करना है, कैसे करना है? हाँ, मेरे बड़े भैया अभिषेक कुमार, जो भी डिविजनल अकाउंटेंट है, तो उन्होंने बताया। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद से सच्ची तैयारी करी थी। एक चीज़ छोड़ दिए कि पहले रेलवे का एग्जाम दिए थे ना? हाँ, वो 2018 में लोको पायलट और टेक्नीशियन का आया था फॉर्म। तो उसमें ऐसे ही दे दिया था जस्ट फॉर फन। तो बट वो प्री हो गया पहले, फिर मेंस हो गया, फिर उसके बाद मेरिट आ गई। फिर उसकी ज्वाइनिंग आई थी फरवरी 2020 में। अच्छा। तो मैं उस टाइम ही सीजीएल का मेरा पहला अटेम्प्ट था 20 मार्च 2020 में, 2019 वाला। तो उस टाइम मैं सोचा कि 1 महीने का वो लेकर, क्या बोलते हैं उसको, लीव लेकर, एक्सटेंशन लेकर आ जाता हूँ, तैयारी करके एग्जाम देकर फिर जाऊंगा ज्वाइन करने। ठीक है। तो आया यहाँ पे घर वापस और तैयारी एग्जाम दिया। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था, आंसर किया ही उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया। तो मैं सोचा कि अच्छा चलो अब मेरे पास नहीं, किस एग्जाम का बात कर रहे हो, थोड़ा बी स्पेसिफिक। जैसे रेलवे का तुम ज्वाइन करके आए, 1 महीने का एक्सटेंशन है, उसका कौन सा एग्जाम देना था? सीजीएल 19 प्री। हाँ, सीजीएल 19 प्री की एग्जाम मेरी 5 मार्च 2020 को थी शायद। ठीक है। हाँ, तो वो 2019 वाली प्री थी जो मार्च 2020 में हुई थी। उसके बाद फिर मैं उसका आंसर किया है तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैं एक और एग्जाम था दिल्ली मेट्रो का, वो दिया था। ठीक है, डीएमआरसी वाला। हाँ, डीएमआरसी वाला। तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स थे। तो मैं सोचा कि देख लेता हूँ, अगर इनमें से किसी में अगर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वो ज्वाइन नहीं करूंगा एलपी टेक्नीशियन। उसके बाद फिर मतलब मैं बताना चाहता हूँ, रेलवे में जो एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आया था 2019 वाला 18 में एलपी टेक्नीशियन, उसमें टेक्नीशियन पोस्ट पे हुआ था इसका। जो इसको पोस्टिंग मिली थी मुंबई में, मुंबई से आगे है सोलापुर
सोलापुर में इसकी पोस्टिंग हुई थी, तो ये लड़का गया था, ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ पे एक्सटेंशन लेके चले आया। ज्वाइन नहीं किया, मतलब मेडिकल हुआ था इन लोगों का, और उसके बाद ज्वाइनिंग आनी थी, ज्वाइनिंग उसी दिन से करना था। तो ये बोला कि हम 1 महीने बाद करेंगे, हम जा रहे हैं घर, ऐसा करके चला आया था। उसके बाद फिर ये लड़का गया नहीं, लॉकडाउन लग गया, फिर एग्ज़ाम था, मतलब वेट कर रहा था कि दूसरा एग्ज़ाम का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, जैसे CGL 19 का, DMRC का। बट DMRC का ऐसा सिचुएशन था, बताओ DMRC में क्या हुआ था? DMRC में मेरा प्रीलिम्स हुआ था और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और उसमें सिर्फ एक ही फेज का एग्जाम था। उसके बाद वो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाले थे। तो और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। मैंने बाकी जैसे यूट्यूब सेक्शन और कमेंट्स में और फेसबुक कमेंट सेक्शन में देखा था, तो मेरे से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं थे। मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स थे, तो मैं बिल्कुल वो था, होपफुल था कि मेरा रिजल्ट तो हो जाएगा इसमें। और वो अच्छी पोस्ट थी, लेवल 6 की पोस्ट थी, और ये ALP टेक्नीशियन वाला लेवल 2 का था। तो मेरा इतने लोअर ग्रेड पे ज्वाइन करने का मन था नहीं, तो मैं सोचा कि DMRC ज्वाइन करूंगा, बट वो फिर कैंसिल हो गया वैकेंसी। 1 साल मेरे को वेट करवाया, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। 2019 फिर मैं दे रहा था CGL, तो उसमें प्री में भी अच्छे मार्क्स थे, 172 अराउंड थे। फिर मेंस दिया, तो उसमें भी मेरे इंग्लिश में 176 थे अराउंड नॉर्मलाइज मार्क्स, और मैथ में 190 रॉ थे, नॉर्मलाइज हो गए 193 हुए। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी वो गड़बड़ हुआ। बाकी दूसरे सेक्शन, दूसरे शिफ्ट वाले का मार्क्स अराउंड 140 से 200, 150 से 210, इस तरह से उन लोगों का मार्क्स बढ़ रहा था। तो उस समय एक शिफ्ट था जो काफ़ी इजी आ गया था, उसमें जो लोगों ने 3-4 क्वेश्चन में गलती किया था, तो 2019 मेंस में जो लोग दिए होंगे उनको याद होगा, तो काफ़ी ऊपर नीचे नॉलेशन हुआ था, और इसके लेके काफ़ी बवाल भी हुआ था थोड़ा, कि कैसे SSC कौन सा फॉर्मूला लगा रही है, कैसे कर रही है। बट ठीक है, तो उसमें मतलब बेसिकली ऐसा हुआ नॉमिनेशन खेल कि भाई साहब बाहर हो गए, और उनका 19 में नहीं हुआ, CGL 19। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैं, तो मेरे को वो CGL से वो थोड़ा हो गया कि ये यार बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, सही से काम नहीं करती है। तो क्योंकि उससे पहले भी उस पर 2018 में UFM का केस चला था, उससे पहले 2017 में वो करप्शन का कुछ चला था। तो मेरे को लगा कि ये सही से काम नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन, तो गड़बड़ है। तो मैं उसको छोड़ के, मैं उस टाइम एक IB ACIO की वैकेंसी आई थी, तो मैं उसका एग्ज़ाम दिया था, और मैं CGL 2020 को उतना वो सीरियस नहीं लिया। तो बट उधर IB भी निकल गया मेरा प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर उसका इंटरव्यू आ गया, और इधर इसका भी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। मेंस था इसका, उसका इंटरव्यू था, IB का इंटरव्यू था, और CGL 2020 का मेंस था। तो मैं IB के इंटरव्यू में फोकस था ज़्यादा, और इसको इधर छोड़ दिया, तो इसमें फिर कम मार्क्स आ गए मेंस में, और उधर भी फिर मेरिट में बाहर हो गया IB ACIO के। हाँ, उसके तो मतलब CGL 20 का सफ़र ख़त्म यहाँ से। हाँ, तो और IB भी नहीं मिला, CGL 20 नहीं मिला, उधर रेलवे का जो ज्वाइनिंग था ये छोड़ चुके थे, तो अब उधर रेलवे भी नहीं मिल रहा था। हाँ, तो इधर काम खत्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट ये दिए क्या, CGL 2021। तो उस टाइम जब CGL 2021 दिया, तो फिर मेरे को IB के मार्क्स के बेसिस पे रॉ वाले का मेल आया कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट। और अगर मतलब जैसे आप फॉर्म भरते हो आप SSC का भी, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू मेक योर डेटा पब्लिक, मतलब इन्फॉर्मेशन पब्लिक, सो डैट अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉन्टैक्ट यू, ये आता है ऑप्शन। तो टिक किया था उससे। तो IB का क्या हुआ था, इंटरव्यू में बाहर हुआ था, तो बट IB वाले मार्क्स नहीं बताते आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो शायद इसका अच्छे मार्क्स हुए, जिसके कारण इसको रॉ से मेल आया कि RAW ना, रिसर्च एनालिसिस विंग, उससे मेल आया कि आप इंटरव्यू आके दीजिए। तो फिर ये कोलकाता गया था इंटरव्यू देने। हाँ, इंटरव्यू तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके भी मेरिट लिस्ट में बाहर हो गया मैं। तो रॉ का भी जब मेरिट लिस्ट आया तो इसको नहीं आया, मतलब इसका उसमें भी बाहर। और CGL 21 का क्या हुआ था, CGL 21 का फिर से प्री हुआ, फिर मेंस का थोड़ी तैयारी करके दी 1 महीने करीब, फिर उसका भी मेंस अच्छा गया। फिर Tier 3 था शायद उस टाइम, हाँ वो था, तो वो भी गया, ठीक ही गया। फिर उसके मेरिट में फिर 1 नंबर से मैं रह गया फिर। हाँ, मतलब CGL 21 में फाइनल मेरिट लिस्ट में 1 नंबर से रुक गया था। मतलब हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टैक्स असिस्टेंट वगैरह कुछ मिल जाए, ठीक है। 21 में हम लोग का ये था कि इसको 21 मिल जाए। जैसे मेरा CGL 18 सिलेक्शन हो चुका था, मैं ज्वाइन ऑलरेडी कर चुका था जूनियर अकाउंटेंट पे CGCA में, जैसा आपको पता होगा। तो बट इसका CGL 21 में भी नहीं हुआ था, अटक गया था। तो फिर काफ़ी डिप्रेस हो गया था लड़का, बोल रहा था अब क्या मतलब फिर से करें ना करें ऐसा। हम बोले फिर से एक बार दिया जाए। अब दूसरी बात, अच्छी बात ये रही थी ना SSC की, कि हर बार वैकेंसी बहुत फास्ट आ रहा था अभी। हाँ, अब SSC बहुत फास्ट हो गया था CGL 18 के बाद। 20
2019 के बाद से 2020 भी काफ़ी फेयर तरीके से हुआ, और बहुत फास्ट भी हुआ। और फास्ट भी हुआ। 2021 भी काफ़ी फेयर और फास्ट हुआ। और फिर 2022 में जब 38,000 वैकेंसी आई तो मेरे को लगा कि इस बार तो मैं ले लूंगा सीट, क्योंकि जब 8,000 वाले सीट में मैं 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहा था, तो इस बार तो कन्फर्म एटलीस्ट एक सीट तो मिल ही जाएगा लेवल 4 का एटलीस्ट। तो सीजीएल 2022 स्टार्ट किया, प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स में कैसे मार्क्स थे? प्रीलिम्स में ठीक ठाक थे वो। मेरे को पता था कि हर बार प्रीलिम्स हो रहा है, इस बार भी हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन किया नहीं। और मैं उधर दूसरे एग्जाम्स भी और भी मैं डिफरेंट एग्जाम्स दे रहा था साथ साथ। जैसे बीपीएससी दिया मैं, 2-3 अटेम्प्ट उसके भी हो गए। बिहार एसआई का भी दिया था। हाँ, तो फिर वो प्रीलिम्स हो गया 2022 का, फिर उसका मेंस आया। तो सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स था, क्योंकि डबल का भी कट ऑफ क्रॉस हो गया था। 22 में 2021 में भी हुआ था, बट उस टाइम मैं उसका प्रिपरेशन किया नहीं, क्योंकि मेरे को लगा सीजीएल 21 में बेसिकली ये प्रीलिम्स दिया था 21 में, तो इसका कट ऑफ डबल का भी क्रॉस हुआ। तो ये डबल की तैयारी वगैरह किया नहीं था, तो सिर्फ मेंस दिया, उसके बाद 1 नंबर से बाहर हो गया। फिर 22 में क्या हुआ, प्रीलिम्स दिया, डबल कट ऑफ क्रॉस हुआ, और क्रॉस होने के बाद फिर ये मैथ इंग्लिश तैयारी कर ही लिया था। और उसके जैसे ही 2022 में जब मेंस था मेरा, तो मेरे को पता था कि अब मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता मैथ इंग्लिश में। मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो मैं सोचा कि इस बार डबल की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करीब 1 वीक पढ़ा तेज प्रताप सर से। तेज प्रताप यादव नहीं, सॉरी, ये तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं बिहार के। तो तेज प्रताप सर से मैंने पढ़ा वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करीब 1 वीक पढ़ा, और उसमें मेरे सारे वो हो गए कोर्स कंप्लीट। और 1 वीक में सारा कोर्स सर कंप्लीट करवा दिए थे? वो कुछ 24 आवर्स करके बैच था शायद। अच्छा। हाँ, तो उसमें था कि अगर आप 24 घंटे पढ़ जाओगे लगातार, अगर वीडियो उस तरह से कुछ था तो हो जाएगा। तो उससे कर लिया? हाँ, तो उससे कर लिया। उसके बाद फिर तो 22 का मतलब डबल का भी एग्जाम दिया। डबल के पेपर में कितना मार्क्स आया था, वो जो होता है फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला पेपर जो था? उसमें मेरे मार्क्स थे 152.5। अच्छा। और बाकी ऐसे कितने मार्क्स से टोटल हो रहे थे मैथ्स इंग्लिश इस बार, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ था? पैटर्न चेंज हुआ तो मेरे को बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरा जीके काफी स्ट्रांग था। अच्छा। क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए मैं काफी बुक पढ़ा था, जैसे लूसेंट, घटना चक्र। मतलब सीजीएल 22 का जो पैटर्न चेंज हुआ वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ? हाँ, बिल्कुल लकी साबित हुआ मेरे लिए। और वो मेरे लिए काफी हुआ, क्योंकि उसमें जीके था। तो मेरे मार्क्स टोटल बने उसमें 339 टोटल मार्क्स 339। और मेरी रैंक आईक्यू पे एक्सपेक्टेड रैंक करीब 50 के राउंड दिखा रही थी। बट फिर जब फाइनल आंसर की आया रिवाइज्ड होके जब मेरिट के बाद, तो मेरे उसमें एक क्वेश्चन कम हो गए थे, 335 हो गए थे। अच्छा। और नॉर्मलाइज मार्क्स 343 थे। अच्छा। तो मतलब जो सीजीएल 22 जब एग्जाम दिए थे तुम, तो जब प्रेफरेंस फॉर्म भरे थे, सबसे पहला प्रेफरेंस क्या था? पहला प्रेफरेंस मेरा एमईए था। सेकंड प्रेफरेंस? सेकंड डबल था। तो मुझे तो उम्मीद था कि एमईए मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 50 दिखा रही थी। तो मेरे को लगा मिल जाएगा एमईए, बट मिला नहीं। 1 नंबर से मैं रह गया, उसमें 343 मेरे मार्क्स थे और 344 कट ऑफ थे एमईए का। अच्छा। तो मतलब एमईए का जो है 1.5 नंबर से चूक गया। 1 नंबर से तो डबल मिला। तो अभी तक तो डबल ज्वाइन कर लिए होंगे? अभी तक वो उसकी ज्वाइनिंग आई नहीं। वो उसमें कुछ केस हो गया है, जो ऑडिटर्स जो एग्जाम देके प्रमोशन के थ्रू बनते हैं डबल। हाँ, तो मतलब बेसिकली कैट में केस चल रहा है, जिसके कारण सीजीएल 22 का डबल उसका ज्वाइनिंग नहीं आया, उनका स्टे लगा हुआ है। शायद नेक्स्ट हियरिंग 18 को है ना? हाँ, 18 दिसंबर को। तो अभी तक जब रिजल्ट आया था मई 23 में आ गया था ना सीजीएल 22 का रिजल्ट। हाँ। उसमें से वेटिंग चल रही है इन लोगों का, डबल का अभी तक ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। लोग कैंपेन वगैरह किए हैं, तो सीजीएल 22 नहीं आया। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं सीजीएल 23 पे आते हैं, उसमें कैसे मिला एसओएमई। तो सीजीएल 23 का प्रीलिम्स दिए। हाँ। प्रीलिम्स में कितने अच्छे मार्क्स थे? डबल का कट ऑफ क्रॉस हो गया था? सीजन 2023 में मेरे डबल के मार्क्स नहीं क्रॉस हुए। मेरे लगता है उससे काफ़ी कम नंबर थे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। हाँ। मैं सोचा कि चलो डबल मिल गया और होम स्टेट शायद मिल जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 थी डबल में लिस्ट में। तो मुझे होपफुल था मैं कि मेरा होम स्टेट मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि छोड़ो, अब रहने दो एमईए वगैरह, अब इसी में रहते हैं। बट फिर आया नोटिफिकेशन उसका, तो मैं सोचा चलो देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए 23 में। हाँ। तो सीजीएल 23 का एग्जाम दिए, प्री दिए, फिर मेंस दिए। तब तक इधर डबल का लोकेशन आ गया था?
नहीं, इसका एलोकेशन इधर आया अक्टूबर वगैरह में आया था। अक्टूबर वगैरह में। तो एलोकेशन में कहाँ मिला? एलोकेशन में पटना मिल गया, होम स्टेट मिल गया, होम स्टेट मिल गया मेरा। डिफेंस ऑडिट मिला था। बट ऐसा चल रहा था कि ज्वाइनिंग इधर डिले हो गया था। डब्ल्यूएस का इंटरनल खबर आ रही थी कि मतलब काफ़ी डिले हुआ, क्योंकि सीजल 21 से भी चंडीगढ़ जोन में डब्ल्यूएस का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो मैंने इसको सजेस्ट किया कि अभी उधर लग रहा है कि फंस जाएगा, तब तक इधर 23 में फिर करके कोई और पोस्ट मिल जाए तो ले लो, ठीक है। तो फिर सीजल 23 दिया, और डब्ल्यूएस का इस बार कट ऑफ क्रॉस हुआ नहीं था प्रीलिम्स में, तो बस नॉर्मल अपना मेंस दिया। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, वो पुराना प्रिपरेशन की वजह से ही ये। हाँ, मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा है कि एक बार आपका लेवल पहुंच गया तो आप उसके बाद एग्ज़ाम निकाल सकते हो हर बार। हाँ, रैंक कितना है कि वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, क्योंकि एक भी 2 क्वेश्चन भी अगर गलत हुआ तो सीधे 4 नंबर का फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे आजकल, और 4 नंबर में 500 रैंक पीछे हो जाओगे, तो ये थोड़ा सा मतलब इशू है, ठीक है। तो इस बार जो मेंस दिए, तो फिर जब प्रेफरेंस फॉर्म भरे तो सारा पोस्ट भर दिए थे प्रेफरेंस में कि सिर्फ कुछ पोस्ट भरे थे? मैंने तो सारा पोस्ट भर दिया था प्रेफरेंस में, क्योंकि मुझे लगा कि वो डब्ल्यूओ वाले में केस हो गया है, पता नहीं शायद कुछ रिजेक्ट वगैरह कर दे तो फिर ले लेते कम से कम कोई पोस्ट इधर। मतलब वैकेंसी कैंसिल वगैरह ना हो जाए। हाँ, वैकेंसी कैंसिल का डर लग रहा था, जो कि इस बार 24-23 में वो वापस ले लिए वैकेंसी डब्ल्यूओ और ऑडिटर्स का। हाँ, फाइनल मेरिट में रिजल्ट ही नहीं है। तो ये एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या ये कर दे। कैंसिलेशन से डर इसको और भी लग रहा था कि एक बार पहले भी हो चुका था डीएमआरसी में, तो वो खौफ था अभी तक कि क्या पता रिजल्ट कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि ऐसा चल रहा है कि किस्मत इसका कि कहीं ज्वाइनिंग नहीं वाला रिजल्ट आ रहा था। तो सीजल 23 में फिर सारे प्रेफरेंस भर दिए थे। सबसे पहले पे क्या रखे थे? सबसे पहले एमईए रखा था, उसमें थोड़ा चांस था, बट कम ही था चांस, क्योंकि मेरे 1-2 क्वेश्चंस कम थे। मुझे लगता है रिवाइज आंसर के मेरे 1-2 क्वेश्चंस भरे हैं, जिसकी वजह से मेरा रैंक ऊपर गया और फिर एमईए मिला मुझे। तो अब फाइनली सीजीएल से जो सब टॉपर्स लोग का चॉइस होता है एमईए, इनकम टैक्स वगैरह, तो एमईए मिल गया, तो फिर सीजीएल देना है? नहीं, अब नहीं देना। अब ये मेरा एसएससी का जर्नी अब खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब अब एसएससी का काम खत्म, अब जाके एमईए में ज्वाइन करना है। हाँ, अपना काम स्टार्ट करना है। चलो, मतलब काफी लंबा जर्नी रहा ना, 4 साल का तो हो ही गया जर्नी। हाँ, 4-4.5 साल निकल गए इसमें। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? 2019 में। 19 में कंप्लीट हुआ था, तो 4 साल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी पे कि कैसे कैसे तैयारी करी आपने, किस सब्जेक्ट की, कहाँ से तैयारी की, क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से, जो बहुत लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि मैथ कैसे होगा, ठीक है। तो मैथ का तैयारी कहाँ से स्टार्ट की? मैथ्स तो मेरी शुरू से थोड़ी ठीक थी, 10th वगैरह 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे मैथ्स में। हाँ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैथ्स में अच्छा कर लूँगा। बट जब तैयारी करना शुरू किया तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे, बट नॉट अप टू दी रैंक ऑफ टॉपर्स। मतलब टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं उसके बराबर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। 2-4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे मेरे। मतलब मैथ डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए थे सीधे मॉक से? सीधा मॉक से स्टार्ट किया, बट उसके पहले कुछ पढ़ाई नहीं किया था? नहीं, जब थोड़ा बहुत किया था, मतलब बस देख लिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने देखा टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, अच्छा, नंबर सिस्टम है, तो मेरे को लगा कि ये तो ऐसे ही कर लूंगा मैं तैयारी, इसकी तैयारी क्या करनी है, तो हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन की थी, तो उसमें जो लिमिट, डिफरेंशिएशन और ये सब पढ़ा था, मैट्रिक्स वगैरह, तो मेरे को लगा कि ये तो ईजी होगा काफ़ी। तो बट ये उतना ईजी रहा नहीं। हाँ, तो मतलब मैथ डायरेक्ट मॉक से स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि नहीं थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने पहली बुक जो ली थी वो ली थी अरिहंत की अरिथमेटिक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक करके कोई बुक है, वो पढ़ी पहले मैंने। उसके बाद तो पूरा बनाया शुरू से? हाँ, वो पूरा करीब करीब कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने क्वांटम कैट ली भाई सुरेश या सुनील कुछ नाम है उनका, टीचर का। हाँ, कैट वाला क्वांटम कैट। क्योंकि मैं किसी टॉपर ने सजेस्ट किया था कि ये काफ़ी बढ़िया बुक है, ये सीजीएल से भी ऊपर लेवल का है, तो मैंने वो कर लिया। हाँ, तो वो उसको भी मैंने करीब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, 70-80% अराउंड, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर भी मेरे मार्क्स थोड़े कम रह जा रहे थे, 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जा रहा था। तो फिर मैं राकेश यादव सर की 7300 क्वेश्चंस वाली बुक जो थी उससे बनाया। हाँ, तो उसको पूरा होना है, तो उसको करीब करीब बना ही लिया, उसको भी पूरा। हाँ, उसको भी 80-90% खत्म कर लिया उस बुक को। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर से मैंने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, तो उन्होंने बोला कि मार्क्स सिर्फ बुक्स बनाने से नहीं बढ़ेंगे, तुमको ये सेट लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे।
तो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए रहा वो लगता है मुझे मॉक टेस्ट रहा, क्योंकि मॉक टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो एक बार जैसे उस तरह के क्वेश्चंस को आप बना लोगे और मल्टीपल टाइम्स बना लोगे तो फिर वो एग्जाम्स में देखते ही वो लगता है कि ये तो कर लो जाता है कि हाँ कैसा इसको इस टाइप से इसको जानना, मतलब सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मतलब 3 बुक बना लिए अर्थमेटिक, इतना तो मैंने भी नहीं बनाया था भाई, मतलब ईमानदारी से मैंने इतने बुक बनाए नहीं। तो मतलब क्वांटम कैट बनाया, अरिहंत बनाया, उसका 7300 आके यादव सर का, उसके बाद मॉक लगाते, उसके बाद टेक्स्ट बुक के मॉक्स मैंने लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा लगाए थे टेक्स्ट बुक के मॉक। ठीक है, तो उससे मतलब फ़ायदा हुआ जो भी हुआ। तो मैथ्स का मतलब यहाँ पे तैयारी क्लोज होती है, इसका सिर्फ मॉक लगाते रहे ना। हाँ, इसके बाद मॉक लगाया जितना लगा सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं सीरियस नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे मल्टीपल एग्जाम्स हो जा रहे थे। कभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, कभी आईबीएससीआईओ की, कभी रॉ की, कभी सीजीएल की। तो इस तरीके से मैं कभी 1-2 महीने दे पा रहा था एग्जाम से पहले। मतलब बहुत भटकते भटकते मंजिल पे पहुँचे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का। अब चलते हैं इंग्लिश का। जो इंग्लिश का जो बहुत लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश कैसे करें, तो इंग्लिश का कैसे किया तैयारी? इंग्लिश की तो मैंने पहले ही बताई कि वो मैं नीतू मैम के बुक से कर लिया जब पहली बार मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे। की 2 बुक है ना, वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम 1 से मैंने बस वो पढ़ाई की, वो ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन थे वो मैंने कंप्लीट की। और उसके बाद फिर किसी टॉपर ने बताया था कि एमबी सेट्स जो है उसको बना लो, तो वो मैं लेकर आया, बट उसको बना नहीं पाया पूरा। तो वो जो एरर वाला बुक है जिसमें एरर ढूंढना, वो नहीं, एक एमबी सेट्स। अच्छा, हाँ है, अजय कुमार सिंह है समथिंग उनका नाम है। तो उनकी बुक थी इंग्लिश की। हाँ, इंग्लिश की। तो उस बुक से मैंने कुछ सेट्स बनाए, 2-4 ही बनाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें करीब 200-400 सेट्स होंगे। अच्छा। तो मैंने 2-4 बनाए, और बट उसके स्टार्टिंग में ही वोकैब है, तो उस वोकैब में मैंने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज कुछ पढ़े और कुछ और सिनोनिम्स वगैरह पढ़े उससे। अच्छा। पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था, वो वोकैब पढ़ने में मज़ा नहीं आता उतना। हाँ, तो उसको मैं वोकैब तो मेरा ऐसे ही स्ट्रांग हो गया इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर वगैरह से, बुक्स वगैरह से। पहले बुक पे बात करते हैं। तो मतलब ये बुक बनाया नीतू सिंह मैडम का, और इसके बाद एमबी सेट्स। ठीक है, बनाया नहीं एमबी सेट्स पूरा, वो थोड़ा बनाया, वोकैब पढ़ा उससे, वोकैब वहाँ से पढ़ा, मतलब एक से ग्रामर पढ़ा, एक से वोकैब पढ़ा। ठीक है, ये बुक पढ़ने के बाद और इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्या किया था? जैसे बुक न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे जैसे बताया? नहीं, न्यूज़पेपर वैसे ही रैंडमली कभी कभी पढ़ लिया। पिछले 8-10 सालों में जैसे जब से 12th पास किया उसके बाद से कभी पढ़ लिया न्यूज़पेपर, कभी बुक पढ़ लिया इंग्लिश की कोई, कभी इंग्लिश वेब सीरीज देख ली, तो उससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होता चला गया ओवर द इयर्स। हाँ, ठीक है, तो मतलब इंग्लिश देखते सुनते पढ़ते इंग्लिश इंप्रूव हुआ। हाँ, वो ठीक है, इंग्लिश का ये हो गया खत्म। बाकी मॉक टेस्ट मतलब देते रहे हमेशा इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे मार्क्स आ रहे थे? अच्छे मार्क्स आ रहे थे? हाँ, इंग्लिश में भी डिसेंट मार्क्स थे, 50 में 45, 46, 42 डिपेंडिंग ऑन द टफनेस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए क्या किए थे? रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए, और वो तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे मॉक टेस्ट के ऑलमोस्ट। हाँ, स्टार्टिंग से मैं जब से पहला मॉक टेस्ट लगाया तब से मेरे 46, 45। हाँ, मतलब तुम बोल ही रहे थे पहले से रीजनिंग में तुम पहले से इंटरेस्ट था। जैसे हम लोग भी पहले, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था एसएससी की तैयारी, तो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन देख के ये मतलब इसको अच्छा लगता था, ऐसे ही बनाते रहता था, है ना। रीजनिंग वगैरह फ्रेंड और एक और था दोस्त, उसका वो भी बैंक की तैयारी कर रहा था, उसके साथ उनके साथ मेरा वो कंपटीशन है इस चैनल पे। अविनाश कुमार सिंह जो अभी बैंक पीओ है, अविनाश झा सॉरी भूल गई, अविनाश कुमार सिंह है। तो अविनाश झा उसका वो बैंक का तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ बैठ के ये रीजनिंग स्टार्ट कर लिया था। हाँ, वो बनाते थे, वो बैंकिंग इंप्रेशन कर रहे थे, तो वो जो सेट मारते थे वो बताते देखो मेरा रैंक कितना आया, तो मैं उनको बीट करने की कोशिश करता था डायरेक्टली वही मॉक लगा के। तो कभी नहीं कर पाता था, कभी करता था, तो इस तरीके से मेरा इंप्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। अड्डा का मॉक था ना ऐसा कुछ, अड्डा 247 का मॉक था। हाँ, उसको देते थे तुम लोग। हाँ, मतलब वो क्विज जो था 15 क्वेश्चन वाले, वो मन बनाता था। तो वहाँ से मतलब रीजनिंग को एज सच कुछ किया नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर जीके के लिए तो मैं बताया जैसे मैं बीपीएससी की और बिहार एसआई वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो उसके चक्कर में मेरी जीके इंप्रूव होती चली गई। हाँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग किया था लूसेंट से। एक बार जब लूसेंट मेरा थोड़ा बहुत हो गया कवर, तो उसके बाद मैं घटना चक्र पढ़ना शुरू किया, सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी के अलग घटना चक्र, जियोग्राफी के अलग, इंडियन हिस्ट्री के अलग, तो इस तरीके से वो कवर किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत यूपीएससी के लिए भी इंटरेस्टेड था, तो कुछ टीचर के लेक्चर भी देख लिए थे। अच्छा। जैसे अनअकैडमी पे दीपांशु
सिंह है, उनकी ज्योग्राफी की लेक्चर देखी, आतिश माथुर सर की पॉलिटी की लेक्चर देखे। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कम्प्रहेंसिव तैयारी करी हाँ, जीएस की। हाँ, मतलब जहाँ से जैसे हो पाया वैसे पढ़ता चला गया। ठीक है, मतलब ये तो काफ़ी कम्प्रहेंसिव तैयारी होगी। ठीक है, तो मतलब चारों सब्जेक्ट का मोटा मोटी स्ट्रेटजी बता दिया आपने कि आपने ऐसे ऐसे करा है। ठीक है, फिर बट सबसे जो इफेक्टिव तरीका है मेरे हिसाब से तैयारी करने का वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो और उसमें एनालाइज करो कि कहाँ कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उस टॉपिक को देख लो उससे यूट्यूब से। उसका मैं भी वैसे वो बताना भूल गया, मैथ्स में मैं कई टीचर्स के जो भी फेमस टीचर हैं उनके कुछ कुछ लेक्चर्स देखता था, जहाँ जैसे मुझे ज्योमेट्री में थोड़ी दिक्कत हुई थी, थोड़ी अलजेब्रा और थोड़ी ट्रिगो में दिक्कत हुई, तो मैं पवन राव सर का वीडियो देखा, फिर कुछ गगन सर का देखा वीडियो, फिर अभिनय सर का भी देखा था कुछ वीडियो, जो फ्री वाले जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे। हाँ, वो उनसे देखकर सीखने की कोशिश की कैसे वो मतलब मैक्सिमम वीडियो जो है यूट्यूब पे फ्री है ही सब कुछ। आभास सर का भी देखा था कुछ ट्रिक वाले, वो जो डालते हैं 2-3 मिनट वाले, उसमें क्वेश्चन कर से पहले, हाँ मेंस के, हाँ इंटरव्यू, वो मेंस के एग्जाम से पहले डालते हैं वो बहुत सारा डाला था। हाँ, आभास सर, सैनी सर का देखा था। हाँ, वो सभी मतलब सारे टीचर्स का ऑलमोस्ट वीडियोस देखते थे कि कभी कभी ऐसा अपना टाइम में, तो मतलब मॉक और ये वीडियोस ऐसे और बुक मिला के हो गया तैयारी। हाँ, तो और फिर अभी CGL 24 होने वाला है, तो इसके लिए लोगों को कुछ दो शब्द बोलो, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल और बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तो मैंने देखा नहीं है कि कैलेंडर में कब है CGL 24 का पेपर। अच्छा, हाँ, बट अभी से ही लग जाओ, जितना अर्ली लगोगे उतना बेहतर है। और एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए जैसे ही, तो ज़्यादा नहीं सोचना है कि अभी थोड़ा और कर लूँगा सिलेबस वापस, उससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट पे लगो, क्वेश्चंस बनाओ और ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा उस सब्जेक्ट में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक वीक है। फिर उसको जिस तरीके से तुम्हें सूटेबल लगे, बुक देख, किसी वीडियो देखकर, कोई बुक ट्राई करके, या फिर कहीं और से क्वेश्चंस नेट वगैरह से उठाकर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, जैसे करना वैसे उस टॉपिक को इम्प्रूव करो। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे ही सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद तो हो ही जाना है फिर तो। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग मोटा मोटी सारा जर्नी और स्ट्रेटजी पे बात कर लिए हैं। तो अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरी बात, आपको अगर कोई भी डाउट हो और भी कि तैयारी से रिलेटेड कुछ भी, तो अब हम लोग इस चैनल पे रेगुलर आएंगे हम दोनों, या तो मैं आ जाऊँगा या फिर ये अविनाश आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग गाइड करेंगे। CGL 24 के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से लोगों को गाइड किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा भ्रामक चीज़ भी है कि ये करते हैं वो करते हैं, मतलब सब नॉर्मल तरीका है, उससे आप कर सकते हो SSC की तैयारी, है ना। चलिए फिर यहीं पे इसी नोट पे हम वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, हमेशा पढ़ाई से ही अचीवमेंट मिले, कोई भी कोई नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे इसे भी 4 साल लग गए जर्नी में अपना अचीव करने में, किसी का फर्स्ट ईयर में भी हो जाता है, एक ही बार हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स। हाँ, वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी पे, हार्डवर्क और लक भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जा रहा था तो गड़बड़ हो जा रहा था। तो अगर पहले ही बार में अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और आपने अगर बढ़िया हार्डवर्क लगाया है और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा हुई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लोगे। बाकी अगर नहीं भी होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, थर्ड में नहीं हो सकता। मेहनत अगर जारी रखोगे तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और हो जाएगा। चलो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।